रिजल्ट्स बहुत मैटर करते हैं, मतलब कंपनी की ग्रोथ रिजल्ट से समझ में आती है। और क्वार्टरली रिजल्ट होता है एवरी 3 मंथ्स और 6 मंथ रिजल्ट उतना अपडेट करते हैं। जैसे कि आज गोदरेज प्रॉपर्टी, आईडीबीआई बैंक, कोटक बैंक, का रिजल्ट है। तो ये जो रिजल्ट आएंगे इसमें अगर ब्रांडेड कंपनीज है, लाइक टॉप 50 वाली कंपनी है, जैसे परसों रिलायंस का रिजल्ट था, तो मार्केट के लिए बहुत मैटर करता है, इसलिए आपके पास अपडेट होना जरूरी है। ये फंडा आप यूज कर सकते हो, जैसे अभी आप देखोगे तो आईडीबीआई बैंक, कोटक बैंक पे मूवमेंट आपको दिखेगी। तो फॉर अ डे इंट्राडे भी आपको फंडामेंटली लेनी चाहिए। ओके ओके। एंड जैसे मैम अभी आपने जस्ट अभी वीडियो डाला है आज का जो ट्रेड किया उसके लिए, तो आपने उसमें बोला है कि आज भी हम कल की कंपनीज की स्टडीज हमने आज करनी चाहिए। यस, जैसे कि अभी मैंने आपको ये बताया ना, तो कल कौन सी कंपनी का रिजल्ट है? अडानी पोर्ट है, फिर एलेम्बिक फार्मा ऑल्सो है, एल एन टी इन्फोटेक के बारे में थोड़ा स्टडी कर लीजिए, आरबीएल बैंक के बारे में थोड़ा स्टडी कर लीजिए। ये हम लोगों को नोन शेयर है ना, तो इसके रिजल्ट्स के बारे में थोड़ी जानकारी, जैसे फंडामेंटल कोर्स आप लेते हो तो उसमें फंडामेंटल में बैलेंस शीट पढ़ाना सिखाते हैं। तो अगर आप इसका कंपेयर करोगे पिछले में क्वार्टरली रिजल्ट का और ये क्वार्टरली रिजल्ट का बैलेंस शीट जब आप टैली करोगे, तो वाई ओवर ईयर टू ईयर प्रॉफिट, फिर काफी सारी चीजें, ईपीएस, पीए रेशियो, सब हम लोग जब देखते हैं ना, आरओसी पे देखते हैं, तो उन सब के हिसाब से फिर कंपेयर करके लॉन्ग टर्म के हिसाब से बैंक कैसी है या फिर कोई भी स्टॉक जिसका रिजल्ट है वो कैसा है, वो हमें समझ में आ जाता ओके ओके। तो ये स्टडी हमने जैसे ईटी पे उस पे भी हम कर सकते हैं इसका स्टडी, है। हाँ या मनी कंट्रोल ऐप पे भी कर सकते हैं? हाँ, आराम से। ओके, वही देखना था कि देन वो जो कल का स्टडी करना है तो वो एग्जैक्ट कहाँ जाके और क्या स्टडी करेंगे। इसीलिए न्यूज अपडेटेड करते रहती हूँ ना मैं, बार बार इसीलिए न्यूज अपडेटेड करते रहती हूँ कि आपको स्टॉक कल के लिए भी कौन से स्टडी करने चाहिए वो आइडिया आ जाती है। ओके। और जैसे मैम अगर मैं खुद जैसे ट्रेड कर रही हूँ या विधि कर रही हूँ, तो आप उसको कॉल्स दोगे ना विधि को, अगर वो कर रही है ट्रेड खुद या मैं कर रही हूँ तो? कॉल्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आफ्टर क्लास। नहीं पढ़नी चाहिए? बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप सीख रहे हो ना अभी कितने। इवन अभी अभी जो हमने बात की कि कल के लिए कौन से स्टॉक की स्टडी करनी चाहिए, वो अगर आप प्रॉपरली कर लेते हो तो आपको किसी के कॉल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। रीडिंग ओके। बहुत वैसे जरूरी रहेगा, फंडामेंटली न्यूज अपडेट करना ना बहुत जरूरी रहेगा, फिर आपको किसी के कॉल्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके ओके। मेरा काम ही है ना और अपने मैम पे इंडिपेंडेंट बनाना, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रखना ही नहीं है ना मुझे। कॉल्स ले रहे हो हाँ, मतलब आप किसी के ऊपर डिपेंड रह रहे हो, वैसे मत करो। अच्छा, ओके ओके। मुझे ऐसा लगा कि उसके बाद भी कॉल्स ब्रोकर से ही लेने पड़ते हैं नहीं ऐसा, नहीं, नॉट ये नेसेसरी। मुझे और लगा। वो आप लोग हो ना वो ग्रुप में, वहां पे आते रहते हैं ना। आते रहते हैं, यस हाँ, यस, उसमें और तो अपडेट पूरा कंप्लीटली आता है अच्छे से। इसीलिए तो वो इतना जल्दी ओपन अप हो रहा है, अगर शायद मेरे ख्याल से ये डिटेल्स नहीं होते थे ना, तो अब तक उतना ओपन अप नहीं होता था, क्योंकि उन डिटेल्स के बेस पे ओपन करके देख रहे हैं बार बार हम। यस यस। जैसे मैं तो बार बार देखती हूँ, उस बेस पे मैं एग्जैक्ट वही शेयर जाके देखती हूँ, उस कंपनी को देखती हूँ, उसको एनालाइज करती हूँ, और मुझे नहीं कुछ समझ में आता है तो मैं विधि से भी पूछती हूँ कि ये क्यों है करके। तो वो मुझे ज्यादा ओपन अप हुआ, इसलिए इस बार क्लास में मुझे ज्यादा क्लैरिटी हुई है चीजें। हाँ, और आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं मतलब आप समझ रहे हो। जितने क्वेश्चंस उतना ज्यादा समझ में आता है, जब तक क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे तो वो सत्संग सुन लेते हो आप लोग। मैं तो हमेशा हाँ बोलती हूँ बिल्कुल। कि सत्संग मत। और बिल्कुल सुन के कोई और इस बार एक्चुअली मेरा ही ऐसा था कि लॉकडाउन का टाइम है, मैं बहुत ज्यादा टाइम इसको दे सकती हूँ, अभी टाइम ऐसा है कि मैं टाइम दे रही हूँ, तो बेस्ट है कि अभी जितना टाइम दे सकती हूँ उतना दे के मैं इसको कैच करूँ, जितना भी प्रैक्टिस है मैं कैच करूँ उसको, तो मैं सभी से ले रही हूँ वो ट्रेनिंग। डन। यस, सचिन सर, भवानी यस मैम। सर, कल का होमवर्क यस, बताइए मैम। आपने किया या नहीं किया?
होमवर्क जो आपने परसों दिया था वो तो मैंने उसी दिन कर लिया था मैम। मैंने जो स्ट्रैटेजी दी थी उसमें आप कैसे प्रॉफिट करने वाले हो वो मैंने पूछा था कि उसमें प्रॉफिट कैसे होगा। ओके। भवानी सर ने आई थिंक उसी दिन आंसर दे दिया था। हाँ जी मॅम. तुम्हाला कसं वापरतात? नो मैम। ओके। कौन से ब्रोकर के साथ है आपका अकाउंट सचिन सर? एंजल। एंजल ब्रोकिंग। एंजल। आप एंजल ब्रोकिंग के जो भी आपके मैनेजर है उनको पूछे, वो आपको ऐसे टर्मिनल डाउनलोड करके देंगे। इसे बोलते हैं टर्मिनल। दिस इज कॉल्ड ओडिन सॉफ्टवेयर भी इसे बोला जाता है। 2 टाइप्स ऑफ ओडिन। सॉफ्टवेयर आता है, एक ओडिन सॉफ्टवेयर आता है, एक बेल्स का सॉफ्टवेयर आता है। और यस, कितनी चीजें जरूर होती है आपके टर्मिनल पे? स्क्रिप्ट के नाम, बाइंग क्वांटिटी। अब देखिए जहां जहां फ्यूचर होगा वहां वहां मल्टीप्लीकेशन ऑफ लॉट साइज आपको फिगर चेंज होते हुए देखेंगे, क्योंकि ये लाइव मार्केट चल रहा है। और जहां पे कैश में है तो 9, 15, 20, 1, 2, 3 ऐसे क्वांटिटी आपको दिखेगी। बायर्स एंड सेलर्स, बाइंग क्वांटिटी, बाइंग प्राइस। आप बार्गेन कर सकते हो। अब लाइव मार्केट चल रहा है तो यहाँ पे प्राइस मूवमेंट आपको दिखेगा। 14,597 पे ये मांग रहा है तो ये बोल रहा है कि मैं 99 पे दूंगा, तो यहाँ पे आप बार्गेन कर सकते हो। बायर्स एंड सेलर्स, सेलिंग क्वांटिटी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। इन दोनों में से जो भी कॉम्प्रोमाइज करके ट्रेड होगा वो रहेगा एलटीपी। इसे आप सीएमपी भी बोल सकते हो। लास्ट ट्रेडेड प्राइस सीएमपी रहेगा तो करंट मार्केट प्राइस। परसेंटेज ऑफ चेंजेस, कल के क्लोजिंग से आज ये कितना ऊपर है कितना माइनस है, ये आपको परसेंटेज ऑफ चेंजेस से पता चल जाएगा। एवरेज ट्रेड प्राइस, देन उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ओपन, लो एंड हाई। इतनी ही चीज है आपके टर्मिनल पे होना जरूरी है। जब आप टेक्निकल्स देखोगे तो काफी सारी चीजें और इसमें ऐड हो जाती है, बस बेसिक के लिए इतनी सारी चीजें जरूरी होती है। डन? यहाँ तक कोई डाउट? नो मैम। मैम मैंने भी मांगना चाहिए क्या ब्रोकर से टर्मिनल? यस मैम, आप भी आईटी में फोन करिए, वो आपको डाउनलोड करके दे। आईटी में? है मैजिकल फॉर्मूला, लग रहा है मैजिक होगा अभी। यस यस, अब होगा मैम, 100% होगा होगा। अभी 3 दिन से ज्यादा अब होगा क्या? यस मैम, थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी बढ़ रहा है मैम। रोज एक नई चीज सीखने को मिलती है ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है मैम। लिख लीजिए, माय स्टूडेंट ये वाले फॉर्मूले पे बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। और रोज का अगर मैं उनको उनका काउंटर आपको बताऊं, मतलब प्रॉफिट ऑफ रेशियो बताऊं, तो 7 to 10,000 रुपीज वो काम करते हैं और सिर्फ कैश में करते हैं। और कैश में जब करते हैं यही फॉर्मूला वो यूज करते हैं और 7 से 10,000 रुपए रोज का घर पे लेके जाते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट, अगला सवाल आपका होगा कि उनका इन्वेस्टमेंट कितना है? यस, 3 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट है। ओके ओके मैम, कैश में मतलब? कैश में मतलब करते लाइक हैं? इंट्राडे में, फ्यूचर में नहीं करते वो, ओके कैश में ओके करते हैं। तो कैश में मतलब लाइक 3 लाख रुपीज का ही वो स्टॉक खरीदेंगे और 3 लाख रुपीज का ही वो स्टॉक बेचेंगे। वो ब्रोकर से लिमिट नहीं लेते, मतलब वो बोरो नहीं करते, लोन बोरो नहीं करते, उनकी अमाउंट में करते हैं। बट अच्छा, वो उनकी बहुत अमाउंट। परफेक्ट स्टडी करते हैं और फिर ही ओके मतलब लाइक दैट इज कॉल्ड कमांड। उनकी उन वाले स्टॉक पे आ गई है। एज ए न्यूमरोलॉजी मैंने उनको स्टॉक्स बना के दिए थे उनके बर्थडे के हिसाब से, तो वो वही उसमें से 5-6 स्टॉक लेते हैं। दूसरे कोई स्टॉक में वो ट्रेड ही नहीं करते, उतने ही 5 स्टॉक में वो स्टडी करते हैं। और यस डेफिनेटली बहुत मतलब लाइक किसी दिन मैं आप लोगों को सबको मिलाऊंगी उनसे, सोनटक के सर है, बहुत अच्छे से काम ओके ओके मैम। ओके ओके मैम। एंड मैम, ये जो आपने वन डे का जो इंट्राडे में आपने बोला कि ब्रोकर करते हैं, वन डे के में जो ब्रोकर से बोरो करते हैं तो वो वन डे में ही हमने वो शेयर्स जब हम सेल करते हैं तो हमें ब्रोकर को क्या देना पड़ता है? वो जो पैसे आपने बोरो किए वो ब्रोकर को रिटर्न करने पड़ेंगे ना आपको, जो हाँ, हमने। वो तो उनको पूरे रिटर्न करने पड़ते हैं, उसमें भी हमें उनको कुछ देना पड़ता है? नहीं, उसमें नहीं। अगर आप तीसरे दिन के बाद अगर यूज करते हो तो यस, इंटरेस्ट ब्रोकर लेते हैं एनुअली। ओके ओके, 3 दिन बाद अगर हमने 3 दिन के बाद भी उसको यूज किया तो वो इंटरेस्ट लेते हैं? यस यस, वो मेरा लिखना रह गया था इसीलिए। ठीक है कि
अगर 1 लाख रुपए आपके पास है तो आप म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शंस में उसे कैसे यूज करोगे, ये आपको मुझे कल बताना है प्रैक्टिकल में। कल हमारा प्रैक्टिकल ये रहेगा कि आपको ये सारा ट्रेड ऑन पेपर करके रखना है 1 बजे से पहले, और मुझे बताना है कि किसमें कितना प्रॉफिट हुआ ऑन पेपर। यस सभी मैम। को, आईपीओ भवानी सर, सभी को। यस श्योर मैम श्योर। मैम किस किस चीज में मैम इन्वेस्टमेंट बताया आपने? स्टॉक मार्केट के न्यूमरोलॉजी में मैं आपको डायरेक्शन बता देती हूँ, नंबर्स ऑफ शेयर्स आपके लिए कौन सी लगती है और नंबर ऑफ क्वांटिटी आपके लिए कौन सी लगती है, फिर कुछ मैजिक सीक्रेट नंबर्स भी दे देती हूँ जिससे प्रॉफिट ऑफ रेशियो बढ़ जाता है। ओके, तो मैम आप मुझे उसके डिटेल्स सेंड कर देना, अगर मैं वो आपको बता देती हूँ फिर। तो देन मेरा और विधि का दोनों भी कर देना फिर आप, कर लो। मतलब दोनों का करवा के लेती हूँ, बिकॉज प्रैक्टिस भी कर रही हूँ मैं भी और वो भी। और मुझे ऐसा था कि अब ये 1 लाख रुपए क्योंकि आप कैसे कैसा है? म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे और फ्यूचर ऑप्शंस देखा है, तो आपको आपके पास आपके जितने भी फंड्स है ना, उसे आपको किस तरीके से डाइवर्सिफाई करना है ये मैं आपको कल बताऊंगी। एक बार मुझे आपसे आइडिया दे दीजिए कि आप कैसे करोगे डाइवर्सिफाई, तो फिर मुझे समझ में आएगा कि एग्जैक्टली आप कौन से साइड जाना चाहते हो, आप रिस्क कितना ले सकते हो, ये मुझे कल आपका व्यू मिलेगा तब समझ में आएगा। एंड ये सभी ओके सारे मैम। फॉर्मूलेज जो हमने देखे हैं, उस फॉर्मूलेज के ऊपर आप स्टडी कर लीजिए थोड़ा सा, मतलब ऑन जी मैम। पेपर आप कर लीजिए फॉर्मूला कितना वर्क कर रहा है, कितने स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, क्योंकि जो लाइव मार्केट में हमने फॉर्मूलेज देखे उसके लिए आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मैंने दिए हैं, वो आपको यस मैम। रखना जरूरी रहेगा। स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के हम लोग लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। यस फॉर्मूलेज, मैजिकल फॉर्मूलेज विद स्टॉप लॉस कंपलसरी। यस यस डन? और कोई डाउट? डन मैम। कैसे लगा सचिन सर आपको? मैडम पहली बात तो सारी नई चीजें पहली बार पता चली, इतना कभी हमने कभी ज्यादा डीप में कभी किसी से पता नहीं चला हमको। दूसरी बात कॉन्फिडेंस लेवल आ गया। केवल अभी तक ये लग रहा था कि मार्केट में ट्रेड करना है, लेकिन कैसा करना है, कब करना है, कुछ पता नहीं था। तब पहले पूछ कर करते थे कि कैसा करना है, अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि सेल्फ में कर सकते हैं हम। ये लीना मैम, इस बार कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है वो बताइए। मैम इस बार काफी, मतलब जो लास्ट टाइम मैंने क्लास किया और उसके बाद भी जो डर कायम था कि अरे मुझे तो इसमें कुछ भी पता नहीं है और मैं इसमें बिला वजह कूद रही हूँ। बट जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कंटिन्यू वापस वापस आपके पास जो क्लास किया, इस टाइम मतलब मैं पूरा श्योर थी कि आपके सपोर्ट से मैं इस चीज को बिल्कुल करूंगी और मैं कर निकलूंगी। वो मुझे इट्स आपकी एक रियली बात वर्किंग। बहुत अच्छी लगती है कि ठीक है, तीसरी, चौथी, पांचवी बैच कोई इशू नहीं है, मैं करके रहूंगी। दैट इज वेरी गुड। मतलब ये ऑनलाइन का यस, बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप रिपीट रिपीट भी कर सकते हो, जबकि जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होते तब तक आप कर सकते हो। दैट इज बेस्ट। मतलब इससे पहले ये था कि मुझे डाउट ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं पूछूं क्या। मैं नोट्स डाल रही थी बट मेरे यही नहीं समझ में आ रहा था मैं ये पूछूं भी कि नहीं पूछूं। इस बार ऐसे था कि मैं हर डाउट्स पे ऐसे जा रहा था, नहीं नहीं ये नहीं समझ में आया, ये क्या है, मैं पहले मैम से कंप्लीट करती हूँ। इसलिए मैंने सारे डाउट्स आपसे पूछे और बहुत ज्यादा मुझे क्लियर हुआ। फिर भी मुझे ऐसा था मैं इस क्लास में फिर से बैठूंगी और फिर से क्लियर करूंगी और भी, क्योंकि मुझे न्यू ओपन अप्स हो रहे हैं, काफी कुछ न्यू ओपन अप्स हो रहे हैं, इसीलिए थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू सो मच। और विधि कर पा रही है ये मेरे लिए टचवुड, अभी का लॉकडाउन टाइम है और विधि कर रही है। आज उसने उसके लैपटॉप का फर्स्ट ईएमआई पे किया। ग्रेट ग्रेट वाह। ग्रेट। उसने लैपटॉप खरीदा और मैंने उसको बोला लैपटॉप खरीद ले बट मैं नहीं पे करूंगी ईएमआई, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या करते हो। तो लाइक दैट कि उसने स्टॉक से भी और उसके कंपनी इंटरव्यू से भी जहाँ उसने स्टूडेंट्स बढ़ाए, तो इन दोनों चीजों से उसने आज उसका फर्स्ट ईएमआई पे किया। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप बहुत अच्छे से, मतलब लाइक मॉम के लिए वो बहुत प्राउड बात होती है। नहीं रियली थैंक यू मैम, आपके सपोर्ट से मैं 1 साल से आपको सिर्फ देखे जा रही थी बट मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा अरे ये तो शेयर मार्केट का अपने काम का नहीं है, क्यों देखे इसको करके, मैंने बिल्कुल देखा नहीं। बट अभी जब से मैं आपके साथ अटैच हुई हूँ, मैं एक एक नई नई चीज ओपन अप हो रहे हैं और मुझे बहुत फ्रेश अप लग रहा है, बहुत ज्यादा।
Thank you so much for that. Yes? थैंक यू मैम, Okay. थैंक यू मैम आपको। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। चलिए।